आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, इससे पहले हमने जितने भी टेस्ट पढ़े जिसमें जी टेस्ट था, टी टेस्ट था या एफ टेस्ट था, इन टेस्ट में हमने हमारे पास जो वेरिएबल थे वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल थे, लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट में हमारे पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे जिनके दरमियान हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है कि दो क्वालिटीज़ आपस में रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही। इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस जनरेट करना होता है। तो हमारा हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस होगा, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की जगह पर हम उन वेरिएबल्स के नेम भी यूज़ कर सकते हैं कि जिनके दरमियान हमने एसोसिएशन या रिलेशन चेक करना है। ठीक है, ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो एट्रीब्यूट्स को मज़ीद हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए एट्रीब्यूट्स हमारे पास वो वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान हमने एसोसिएशन या रिलेशन चेक करना है, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इसके बाद है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। नल हाइपोथेसिस है नो एसोसिएशन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा प्रीवियस टेस्ट की तरह ये भी गिवन होगा, या तो 1% होगा या 5% होगा या 10% होगा। गिवन होगा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो हम अल्फा 0.05 यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट, इसलिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे, टी टेस्ट में हम यहाँ पर टी यूज़ करते थे, जी टेस्ट में हम यहाँ पर जी यूज़ करते थे, एफ टेस्ट में हम यहाँ पर एफ यूज़ करते थे। ये काई स्क्वायर टेस्ट है इसलिए हम यहाँ पर काई स्क्वायर सिंबल यूज़ करेंगे। ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये काई स्क्वायर है जो कि एक्स से मिलता जुलता है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ आईज माइनस ई आईज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आईज। ओ आईज हमारे पास क्या है? ओ आईज हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं जो कि हमें गिवन होंगी। डेटा के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उसमें हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन होंगी। उन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की मदद से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसका भी एक फार्मूला होगा, उस फार्मूला की मदद से हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर इस फार्मूला को यूज करते हुए हम काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा ये फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे।
अभी इसका ओवरव्यू है कि इसमें होगा क्या। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो होता है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो कि प्रीवियस स्टेप से हमें फाइंड आउट होगी, वो यहाँ पर पुट करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा, अल्फा हमें यहाँ से गिवन होगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे। r-1 मल्टीप्लाइड बाय c-1। हमारे डाटा सेट में जितनी रोज होंगी उनको हम r बोलेंगे, r-1 हो जाएगा, और जितने कॉलम्स हैं उनको हम c-1। जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर हम उसे टेबल में से चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम ये कंक्लूड करेंगे, अगर हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाए तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। अगर बड़ी ना हो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, तो हम उसे डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस या डोंट रिजेक्ट एच नॉट बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस टेस्ट में कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। इसके बाद हम अब इसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका। Nowadays we are hearing that if you have gray colored hairs then you may have strong chances of heart disease। ये कोई एक थ्योरी है जिसके मुताबिक कि अगर आपके सर के बाल ग्रे कलर के हैं तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वो फर्दर क्या करता है रिसर्चर, इन दिस स्टडी a sample of 640 patients या persons having different hair colors are used, and after 12 months they were asked whether they are suffering from heart disease or not। ठीक है, रिसर्चर ने 640 इंडिविजुअल्स का, पर्सन्स का डाटा लिया, उनको इकट्ठा किया, जिनमें से कुछ के हेयर कलर्स ग्रे थे और कुछ के हेयर कलर्स ग्रे नहीं थे। और 12 महीनों के बाद आफ्टर 12 मंथ्स उसने चेक किया कि उनको हार्ट डिजीज है या नहीं है। और लास्ट पे वो क्या कहता है, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन हेयर कलर्स एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, आपने ये बताना है कि हेयर कलर और हार्ट डिजीज के दरमियान कनेक्शन है, एसोसिएशन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब हमारे पास जो हेयर कलर है वो भी एक क्वालिटेटिव डाटा है। ठीक है, क्वालिटीज हैं ये, ग्रे कलर होना, रेड कलर होना, ये एक क्वालिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से हार्ट डिजीज है जो कि यस नो की फॉर्म में है, ये भी एक क्वालिटी है कि आपको हार्ट डिजीज है या नहीं है। ये क्वालिटी किस कैटेगरी में आ जाती है। तो दोनों क्वालिटेटिव डाटा है
इन दोनों के दरमियान हमने एसोसिएशन चेक करनी है, कनेक्शन चेक करना है, रिलेशन चेक करना है। तो उसके लिए डाटा हमें गिवन है। इस डाटा सेट को हम ऑब्जर्व वैल्यूज भी बोलते हैं कि ये हमने ऑब्जर्व की हैं ओरिजिनल डाटा सेट से। ठीक है, ऐसे लोग जिनके हेयर कलर ग्रे है और उनको हार्ट डिजीज हो गया, वो 244 हैं। और ऐसे लोग जिनके हेयर कलर ग्रे हैं और उनको हार्ट डिजीज नहीं हुआ, वो 76 हैं। इसी तरह से ऐसे लोग जिनके हेयर कलर ग्रे नहीं हैं लेकिन उनको हार्ट डिजीज हो गया है, वो 194 हैं। और 126 ऐसे लोग हैं जिनके हेयर कलर ग्रे नहीं हैं और उनको हार्ट डिजीज भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस जनरेट करना है। हाइपोथेसिस होगा देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। इसकी जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हार्ट डिजीज एंड हेयर कलर। ठीक है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हार्ट डिजीज एंड हेयर कलर। इसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हार्ट डिजीज एंड हेयर कलर। ये जैसे लिखा हुआ है आप ये भी यूज कर सकते हैं देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। सेकंड स्टेप है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो हमने अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमारे पास फार्मूला है काई स्क्वायर का। अब हमें ज़रूरत है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की। हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ गिवन हैं और हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमने ये जो टेबल हमारे पास गिवन है इसका रो का टोटल 438, सेकंड रो का टोटल 202, ये काउंट कर लेना है। फर्स्ट कॉलम उसका टोटल 320, ये हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड कॉलम उसका टोटल 320, ये हमने काउंट करना है। और ग्रैंड टोटल हमारे पास है 640 होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें रो का टोटल और कॉलम्स का टोटल, जितने भी कॉलम होंगे उन सब का टोटल हमें फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है? जब हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ग्रे की यस के साथ 244 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो फार्मूला होगा वो बड़ा सिंपल सा है कि ये जिस सेल में मौजूद है उस सेल के रो का टोटल यानी कि 438, इसका ये टोटल, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ये जिस कॉलम में मौजूद है 320, इन दोनों के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 438 मल्टीप्लाइड बाय 320 और इसको डिवाइड करना है 640 के साथ। दोबारा से देख लें, जिस सेल की हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर 244 है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो इस सेल के रो का टोटल, ये जिस रो में मौजूद है उसका टोटल 438, और जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम का टोटल 320। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 640 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 219। ठीक है। इसी तरह से जब हमने 194 का एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगी, 438 मल्टीप्लाइड बाय, इस कॉलम में टोटल जो है वो 320 है। ठीक है, 320 मल्टीप्लाइड बाय 438 डिवाइडेड बाय 640, तो ये भी हमारे पास है 219 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने 76 की फाइंड आउट करनी है, तो ये जिस रो में मौजूद है उसका टोटल 202, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस कॉलम में मौजूद है 320 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 640, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 101। सिमिलरली 126 का जब हमने फाइंड आउट करना है, 126 का एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो 202 मल्टीप्लाइड बाय 320 डिवाइडेड बाय 640, तो ये हमारे पास 101 आंसर आ जाएगा। ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं इनको एक कॉलम में लिख लेना है, 244, उसके बाद 76, उसके बाद 194 और लास्ट पे 126। ये हमारे पास है कुछ इस तरह से एक नया कॉलम जनरेट टेबल बन जाएगा, 244, 76, 194, 126। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो लिख देंगे। 244 की कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास है 219 आया, तो हम यहाँ पर 219 पुट कर देंगे। 76 के कॉरस्पॉन्डिंगली 101 वो पुट कर दिया। 194 के कॉरस्पॉन्डिंगली 219 और 126 के कॉरस्पॉन्डिंगली 101, ये हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज दो कॉलम्स में लिख दी। इसके बाद हमने थर्ड कॉलम बनाना है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज का डिफरेंस। 244 माइनस 219, तो आंसर आता है 25। ठीक है। 76 माइनस 101, तो आंसर आएगा -25। 194 माइनस 219, तो आंसर आएगा -25। इस तरह से 126 माइनस 101, तो आंसर आएगा 25। ठीक है। इसके बाद हमें एक नया कॉलम जनरेट करना है कि ये डिफरेंस है इनका स्केयर ले लेना है। 25 का स्केयर 625, -25 का स्केयर 625 एंड आफ्टर सो ऑन। इसमें बाई चांस डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में ये डिफरेंस मुख्तलिफ होता है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम क्वेश्चन में ये डिफरेंस 25 -25 ये सेम आए। ठीक है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप है इस कॉलम का, इस टेबल का, वो क्या होगा, ये हमने जो स्केयर किया है, ये स्केयर वैल्यू 625 डिवाइडेड बाय 219। 625
डिवाइडेड बाय 219 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.854। इसी तरह से 625 डिवाइडेड बाय 101 तो आंसर आएगा 6.188। 625 डिवाइडेड बाय 219 तो आंसर आएगा 2.854। 625 डिवाइडेड बाय 101 आंसर आएगा 6.188। अब हमने इस कॉलम का सम करना है। सम अप जब करेंगे तो यहाँ पर 18.084 आंसर आएगा। 18.084 ये हमारे पास क्या है, काई स्क्वायर की वैल्यू आई। चूंकि हमारे पास जो फार्मूला था उसमें यही था, काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ओ आईज माइनस ई आईज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आईज। इन सब का फिर लास्ट पे सम करना है तो वो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18.084। ये हमारे पास काई स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमने फोर्थ स्टेप अपने मूव कर देना है जिसका नाम है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में क्या होगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हमारे पास 18.084 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा। अल्फा हमारे पास 0.05 है, हमने ऊपर लिखा है। अब है r, रोज हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें रोज हमारे पास कितनी है। फर्स्ट रो है यस के साथ, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, ग्रे का और नॉट ग्रे का। दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तो हमने r की जगह पर भी 2 पुट कर देना है और c की जगह पर भी 2 पुट कर देना है। तो 2 माइनस 1 1 और जब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई आए होगा तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने काई स्क्वायर के टेबल में मूव कर जाना है। काई स्क्वायर का टेबल चेक करेंगे, अल्फा है 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। काई स्क्वायर का टेबल जिस तरह से बाकी टेबल्स हैं जी का, टी का और एफ का, इसी तरह से ये काई स्क्वायर का टेबल है जिसमें ये ऊपर अल्फाज हैं, ये 0.05 है और यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अल्फा 0.05 का चेक करना है तो 3.841 आंसर आ रहा है। 3.841 ये वैल्यू हम पिक करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे 3.841। अब हमारा फिफ्थ स्टेप है रिजल्ट। हमने चेक करना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। तो हमने देखा कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है। 18.084 इज ग्रेटर देन 3.841। ये बात दुरुस्त है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम कहेंगे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं एंड कंक्लूड दैट देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर्स एंड हार्ट डिजीज, या जस्ट आप रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?